Hello and a very warm welcome to all. Today's topic of discussion is global value chain systems. इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है. और द वेरी फर्स्ट प्रोसेस ऑफ दिस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाज इन्वायरमेंटल एनालिसिस. जब हम इन्वायरमेंटल एनालिसिस करते हैं तो हम किसका एनालिसिस करते हैं? हम बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट टू टाइप्स के, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. तो जब हम इंटरनल इन बिजनेस एनालिसिस कर रहे हैं तो वन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग एनालाइजिंग द इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट इज ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम्स. अब ग्लोबल वैल्यू चेन systems, what is it? This VCA is a process where a firm identifies its primary and support activities that add value to its final product and then analyze these activities to reduce cost or increase differentiation. जब हम एक पोर्टर्स फोर्सेस ऑफ मॉडल दिया हुआ है जिसमें सारे जितने भी प्रोसेसेस लगते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने में, एक भी किसी को रॉ मटेरियल से लेके उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाने में जितने भी प्रोसेस, जितने भी कंपोनेंट्स लगते हैं, उन सबको जोड़ के वो क्या तरीका है, एक क्या सिंक्रोनाइज वे में चल रहा है, उसको प्रॉपर्ली एनालाइज किया जाता है. और उसके बाद ये देखा जाता है कि किन किन जगह हम कॉस्ट कम कर सकते हैं या किन किन जगह हम अपना वैल्यू बढ़ा सकते हैं. वैल्यू चेंज रिप्रेजेंट्स द इंटरनल एक्टिविटीज़ ऑफ अ फर्म engages in when transforming inputs into outputs. जब आपका इंटरनल एक्टिविटीज़ को वो इनपुट्स को आउटपुट्स में चेंज कर रहे हैं तो एक वैल्यू क्या होता है ना, आपको रॉ मटेरियल्स मिला, रॉ मटेरियल्स में आप कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं. आपको सपोज़ कॉटन मिला, कॉटन का फ्लावर आता है, कॉटन के फ्लावर को आपने एक जगह लिया, उसको पूरा मशीन में डाल के आपने उसका थ्रेड या यार्न बनाया. जो ये थ्रेड हम बनाते हैं तो बेसिकली थ्रेड एक वैल्यू ऐड करना हुआ, उस कॉटन बॉल में वैल्यू ऐड करना हुआ. उसी थ्रेड से फिर हम क्लॉथ बनाते हैं. तो जब हम उसको क्लॉथ बना रहे हैं या फैब्रिक बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? थ्रेड में वैल्यू ऐड कर रहे हैं और उसको क्लॉथ बना रहे हैं. जब हम क्लॉथ को शर्ट बना रहे हैं तो उसमें हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं. तो हर एक इनपुट को जब हम आउटपुट में चेंज करते हैं तो एक वैल्यू एडिंग प्रोसेस चलती रहती है. वैल्यू चेन इसीलिए कहते हैं क्योंकि हर एक प्रोसेस पे, हर एक जगह पे कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू एडेड रहती है. और ये वैल्यू एडेड किसके लिए रहती है? फॉर द एंड प्रोडक्ट, whosoever is the customer. Understanding the tool. Value chain analysis is a strategic tool used to analyze internal firm activities. Its goal is to recognize which activities are the most valuable, that is, are the source of cost or differentiation advantage to the firm, and which ones could be improved to provide competitive advantage. ये देखना है वैल्यू चेन में जब कर रहे हैं तो बेसिकली हमने आपको जैसे कहा कि इनपुट से लेके आउटपुट तक हर एक प्रोसेस में कुछ ना कुछ वैल्यू एडेड होते चला जा रहा है. तो ये एक वैल्यू चेन एनालिसिस जो है वो एक स्ट्रैटेजिक टूल है देखने के लिए कि वो सारे कौन कौन से एक्टिविटीज़ हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसके पैसे बढ़ाया जा सकता है या वैल्यू गिराया जा सकता है, जो भी बढ़ाया जा सकता है. कहाँ पे सोर्स ऑफ व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ कॉस्ट और व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन. और हम लोग वो चीज़ अगर उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो इट प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. In other words, by looking into internal activities, the analysis reveals where a firm's competitive advantages or disadvantages are. Internal that we know कि हम अपने internal activities को देखते हैं तो हमें अपने strengths और weaknesses के बारे में पता चलता है. The firm that competes through differentiation will advantage will try to perform its activities better than the competitors would do. किस तरीके से हम अपने एक्टिविटीज़ को चेंज करेंगे? हम एक्टिविटीज़ को क्या चेंज करें? देखिए, एंड प्रोडक्ट तो कस्टमर है, तो हम अपने प्रोडक्ट को कुछ ऐसा चेंज करेंगे ताकि जो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो इसके लिए बहुत इंटरेस्टेड हो, एंड दे आर वर्थ द वंस हु जो आप यू गेट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड द कस्टमर्स आर द वन हु सी इट. If it competes through cost advantage, it will try to perform internal activities at lower cost
देन कॉम्पिटिटर्स वट डू, कि जो कॉस्ट पिक जो कर रहे हैं तो क्या करेंगे, अपना कॉस्ट कम करने की कोशिश करेंगे ताकि कॉम्पिटिटर्स से आगे बढ़ सके। When a company is capable of producing goods at lower cost than the market price or to provide superior product, it earns profit। कि जब भी कोई कंपनी इस टाइप की होती है कि वो जो गुड्स प्रोड्यूस कर सके या प्रोडक्ट्स दे सके या सर्विसेज दे सके मार्केट में एट अ प्राइस जो मार्केट से लोअर है, कम है, तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिट तो करेगी। तो माइकल पोर्टर जो है उन्होंने जो इंट्रोड्यूस की थी इसके लिए एक जेनरिक टर्म जिसे कहते हैं हम लोग वैल्यू चेन मॉडल, एंड ही इंट्रोड्यूस दिस इन वे बैक इन 1985। The value chain represents all the integral activities a firm engages in to produce the goods and services. Value chain is formed of primary activities that add value to the final product directly and support activities that add to it. सारे चीज़ें सबसे छोटे वो छोटा कॉटन का आप याद कीजिए, आपको 6-7 में ना वो पढ़ाया गया होगा कि कॉटन बॉल से नेचुरल फाइबर बनता है, और वो नेचुरल फाइबर कैसे बनता है, कॉटन बॉल्स रहती है, कॉटन बॉल से सारे कॉटन्स निकाले जाते हैं, फिर उसको मशीन में डाला जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है, फिर उससे वो डंटा वगैरह सब हटाया जाता है, उसके बाद फिर कंप्रेस वगैरह करके उसको भेजा जाता है, भेज के वहाँ पे पूरा थ्रेड बनाया जाता है या जिसे हम यार्न भी कहते हैं वो बनाया जाता है, थ्रेड से फैब्रिक बनाया जाता है, फैब्रिक से ये आपका शर्ट बनाया जाता है। जब शर्ट बन गया तो इस प्रोसेस में भी ना तो आप कॉटन कहीं से ले रहे हैं तो वो आपके सप्लायर्स हैं, राइट। फिर आप जो मान लीजिए जो शर्ट बन जा रहा है वो कहीं पे दे रहे हैं तो वो वहाँ पे होलसेलर्स होंगे, आप मैन्युफैक्चरर्स हैं, होलसेलर्स होंगे, होलसेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स रिटेलर्स को देंगे, तो ये तो एक लंबा प्रोसेस चलता जाएगा। Although primary activities add value directly to the production process, they are not necessarily more important than support activities. Support activities भी बहुत बहुत ज़रूरी होती है। अभी के समय में अगर हमें competitive advantage चाहिए, competitive advantage is the advantage over your competition, तो अगर हमें competitive advantage चाहिए तो हमें ये टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स एंड इनोवेशन से ही मिल सकता है। ये रिसर्च डेवलपमेंट, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम, जनरल मैनेजमेंट, या ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जो हमें इसमें बेहतरी कर बढ़ाएगा। जो अगर ये कॉटन का ही कर रहे हैं या शर्ट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये कॉटन को प्रोड्यूस करने का या वो उस रॉ मटेरियल्स को लाने का क्या क्या रिसर्च डेवलपमेंट ये लोग कर सकते हैं, ये किस तरह के कपड़े ला सकते हैं, इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ऑन द अदर हैंड द प्राइमरी एक्टिविटीज़ are usually the cost of the source of cost advantage, where cost can be easily identified at each as activity properly managed। जो यहाँ पे है, यहाँ से कॉटन लिया, कॉटन से उसको बनाया थ्रेड से बनाया फैब्रिक से बनाया शर्ट, तो ये सारी चीज़ें तो भैया प्रोडक्शन के हाथ में है। तो प्रोडक्शन जो चाहे इसका कॉस्ट अगर चाहे तो कम भी कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है और कम भी कर सकता है। नाउ फर्म्स वैल्यू चेन इज़ अ पार्ट ऑफ अ लार्जर इंडस्ट्री वैल्यू चेन, ठीक है। The more activities a company undertakes compared to the country's value chain, the more vertically integrated it is. Below you can see a chain, value chain का ये आपको अगर ये this is visible to you, तो एक value chain जो है यहाँ पे आपका जो ऊपर में दिखाई दे रहा होगा ये इंडस्ट्रीज वैल्यू चेन है। तो हमें क्या मिलता है, रॉ मटेरियल्स क्या आते हैं हमारे, कॉटन, ठीक है। कॉटन को हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स बनाए, क्या बनाया यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स, थ्रेड से फिर मैन्युफैक्चरिंग क्या चीज़ की, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सपोज शर्ट की या सिंपल हम लोग सिर्फ फैब्रिक सप्लाई करते हैं, बाकी लोग देते हैं, तो फैब्रिक सप्लाई किए। तो फैब्रिक वाले में ही जब हम लोग ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसी में यहाँ पे मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए भी है एंड आफ्टर सेल्स सर्विस भी है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें कितनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विस। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स जो आपके अंदर में जितना भी है, क्या क्या लॉजिस्टिक्स आपके पास इन्वॉल्व है, क्या ऑपरेशंस आप यूज़ कर रहे हैं, कैसे बाहर जा रहा है, कौन मार्केटिंग कर रहा है, कौन सर्विस कर रहा है, इसका सपोर्ट स्ट्रक्चर, फर्म स्ट्रक्चर कैसा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसा है, प्रोक्योरमेंट रॉ मटेरियल का कैसा हो रहा है, टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ कर रहा है। अगर वो कॉटन इज सिंपल नो,
कॉटन वाला भी अगर हम ले रहे हैं तो कॉटन वाला भी तो बहुत सिंपल सा है कि कॉटन बॉल से एक फील्ड से कॉटन लेना है, लेकिन वो कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ जाएगा, किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। बहुत बड़ा फर्म है सपोज़, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहाँ जा रहा है, टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपके फर्म में ग्लोबल आपकी वैल्यू चेन में एडेड होती हैं। और जब हम इसे ग्लोबल वैल्यू चेन कहते हैं तो एवरीथिंग हैज़ गॉन ग्लोबल। अभी जो इंटरमीडिएटरीज़ हैं या सप्लायर्स हैं या ये जो आफ्टर सेल सर्विस है या ह्यूमन टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी ही अगर आप हम ले लें तो ये टेक्नोलॉजी तो हम अमेरिकन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे कॉटन का यहाँ पे कपड़ा बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लिनन वगैरह होता ही है, शॉप्स में कितने सारे अवेलेबल हैं। तो हम टेक्नोलॉजी कैसा यूज़ कर रहे हैं, हु आर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देयर। Now, using the tool, there are two different approaches and how they then perform the analysis, which depend on what type of. There are two different approaches on how to perform the analysis, which depend on what of competitive advantage a company wants to create, cost advantage और डिफ्रेंशिएशन एडवांटेज। तो ये है कि अगर वैल्यू चेन देखना है तो बेसिकली क्या चाहिए भैया, कॉस्ट एडवांटेज चाहिए कि डिफ्रेंशिएशन एडवांटेज चाहिए। सो लेट अस सी हियर व्हाट इट इज़। सो these are the two different things। यहाँ पे कॉस्ट एडवांटेज है, यहाँ डिफ्रेंशिएशन एडवांटेज है। कॉस्ट एडवांटेज में क्या कहते हैं, कॉस्ट एडवांटेज में आई डोंट थिंक दैट इट इज विजिबल, देन आई विल गो विद दिस थिंग। ऑलराइट, कॉस्ट एडवांटेज में क्या होता है, the cost advantage is used when organizations try to compete on cost and want to understand the sources of their cost advantage and disadvantage, what factors drive them। कि वो देख, जैसे अमेज़न में वो क्या करते हैं, जैसे वो बीबा वागे वाले कपड़े वगैरह लेके आते हैं तो उनका जो कॉस्ट होता है ना बहुत रिड्यूस किया हुआ रहता है, उनके जो पैसे लगते हैं, जो हमारा डिस्काउंट्स वगैरह जो होता है वो बहुत हाई होता है। तो ये लोग बेसिकली काम कर रहे हैं अपना कॉस्ट अप्रोच पे, ठीक है। वो देख रहे हैं कि वहाँ पे कॉस्ट कहाँ पे है और वो कौन सा सोर्सेज ऑफ कॉस्ट है जिससे वो कट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर द एडवांटेज और डिसएडवांटेज। स्टेप 1 में आइडेंटिफाई द फर्म्स प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज़, डन। सेकेंड में इस्टेब्लिश द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच एक्टिविटी इन द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हम ये बनाएं, थ्रेड बनाएं, तो भैया हमारा तो कॉटन मिला, थ्रेड मिला, यार्न मिला, फिर शर्ट मिला, ये दोनों सारा सब मेरा मिला। अब हर एक का कितना इंपॉर्टेंस है ये तो वहाँ पे लोग काम करने बताएंगे। आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर्स फॉर ईच एक्टिविटी, ये सारे एक्टिविटी के लिए कितने कितने पैसे लगते हैं। आइडेंटिफाई द लिंक्स बिटवीन दिस एक्टिविटीज़, तो कौन कौन से एक्टिविटीज़ में लिंक्स कौन कौन से हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या क्या तरीका होता है कि हम कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉस्ट एडवांटेज। ऑन द अदर हैंड डिफ्रेंशिएशन एडवांटेज है द फर्म दैट स्ट्राइव्स टू क्रिएट सुपीरियर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज डिफ्रेंशिएशन एडवांटेज अप्रोच। जैसे एप्पल वगैरह, इसमें क्या करता है, वो कस्टमर के बारे में सोचते हुए वो वैल्यू प्रोजेक्ट क्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। दे इवेल्युएट द डिफ्रेंशिएशन स्ट्रैटेजीज फॉर इम्प्रूविंग कस्टमर्स वैल्यू, किस तरीके से हम कस्टमर को और सेटिस्फाई कर सके। Identify the best sustainable differentiation, how will this this phone, this Apple phone या this Samsung phone will be different from the other Apple phone or the Samsung phone। तो वो किस तरीके से and different from what it is, the end user कौन है, end user तो उसके हम लोग हैं, तो हम लोग हैं या तो कस्टमर्स हैं, तो कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए वो लोग कुछ काम ऐसा नया करते हैं which is like adding value to it। Now there are certain these are steps given here। जैसे पहला है कॉस्ट एडवांटेज में है, पहला जो है आइडेंटिफाई द फर्म्स प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज़। फर्म की जो उतने प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं लाइक रिसीविंग, स्टोरिंग सेल्स टू मार्केटिंग, सेलिंग एंड आफ्टर सेल्स सपोर्ट, ये सारे चीज़ देखे जाते हैं। उसके बाद एक एडिक्वेट नॉलेज चाहिए होता है ऑफ द कंपनीज ऑपरेशंस बिकॉज वैल्यू चेन activities are not recognized in the same way as the company itself। The managers who identify value chain activities have to look into how work is done to deliver customer value। कैसे काम चल रहा है, एक एक चीज़ को ध्यान से देखना है कि बेसिकली हमें क्या करना है, कॉस्ट रिडक्शन करना है। कहीं भी हम जब काम कोई चीज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो कहीं भी काम अगर हम कम करते हैं, कहीं भी कॉस्ट हम कम करते हैं, ऑब्वियसली उसका वैल्यू घट जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सब चीज़ को एकदम सही तरीके से एडजस्ट करना है, देखना है और फिर देखना है कि कहाँ पे पैसे कम कर सकते हैं।
यहाँ पे सेकंड वाला, इस्टेब्लिश द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच प्रोडक्ट इन द ईच एक्टिविटी इन द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। हर एक जो कॉटन प्लग करने से, वो थ्रेड बनाने से उस शर्ट के में वो उसका क्या इम्पोर्टेंस है, कितना उसका ज़रूरत है, उसका उसमें पैसे कम किए जा सकते हैं, ज़्यादा किए जा सकते हैं, ये सारा चीज़ देखना। आइडेंटिफाई द कॉस्ट ड्राइवर्स फॉर ईच प्रोडक्ट्स, ये हर एक जो भी प्रोडक्ट है उसके वेरियस कॉस्ट ड्राइवर्स कौन से हैं, कौन सा चीज़ है जो लेबर इंटेंसिव है, एंड यू नो दैट कॉस्ट फॉर लेबर इंटेंसिव एक्टिविटीज़ विल बी ड्रिवन बाय work hours, work speed, week rate, etc. Different activities will have different cost drivers. Identify links between them. एक दूसरे से कैसे वो लिंक्ड है, जिसे पैसे कम करने होंगे तो उस हिसाब से पैसे कम कर सकते हैं. Identify opportunities for reducing costs. Once this has been done, no, they try to find out ways in which they can reduce the cost. डिफ्रेंशिएशन एडवांटेज एक जो हो गया हमारा वैल्यू चेन वाला, हमने देखा कि प्राइमरी जो भी काम कर रहा है तो उसका बिगनिंग से लेकर लास्ट तक उसका मैन्युफैक्चर रॉ मटेरियल्स प्रोक्योरमेंट से लेके उसका फिनिशिंग प्रोडक्ट से देने का, उसका मार्केटिंग वगैरह करने का सब रहता है. इसके अलावा कुछ सपोर्ट सिस्टम्स रहते हैं, जैसे फर्म हो गया, आपका HR हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ये सारे हो गए. अब ये वैल्यू चेन को ये जो फर्म का जो वैल्यू ग्लोबल वैल्यू चेन को और अच्छे से इसको पूरा स्टडी करके इसके दो टाइप का स्टडी किया जा सकता है. एक स्टडी हो गया कॉस्ट अप्रोच के थ्रू, एक स्टडी हो सकता है डिफरेंशिएशन अप्रोच के थ्रू. जब हम कॉस्ट अप्रोच के थ्रू करते हैं तो इट इज़ बेसिकली ऑल बिकॉज कि कॉस्ट किसी न किसी प्रोसेस पे कम किया जा सके. जब हम डिफरेंशिएशन की तरह से करते हैं तो बेसिकली हम इसमें ध्यान रख रहे हैं कि हमारे कस्टमर्स कौन हैं और हम अपने कस्टमर्स को बेस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट देने की कोशिश कर सकते हैं. It is differently done from VCA is done differently when a firm competes on differentiation rather than cost. This is because the source of the differentiation advantage comes from creating superior products, adding more features and satisfying varying customer needs, which results in higher cost structure. Identify the customer's value creating activities. वो कौन सी सारी चीज़ें हैं जो कस्टमर के लिए ज़रूरी हैं, जो कस्टमर चाहते हैं उनके पास हो और वो अच्छा चले, तो ये एक वैल्यू एडिंग हो गया. Then evaluating the differentiation strategies for improving customer value. तो managers can use the product strategies to increase product differentiation, customer value. कैसे डिफ्रेंशिएशन स्ट्रैटेजी कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है ताकि कस्टमर का लिए वो ज़्यादा वैल्यूएबल हो सके. कैसे नया प्रोडक्ट में फीचर्स डालें, नए कस्टमर सर्विसेज हो, रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा हो, ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा हो, बेटर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स आ सकें. Identify the best suitable differentiation. Usually, superior differentiation customer value will result in many interrelated activities and strategies used. The best combination would be to use a sustainable strategy. For example, this example is partially adopted from Argand's book Contemporary Strategy. It illustrates that the basic VCA for a automobile manufacturing company that competes on cost advantage. This analysis didn't include support activities that are essential to any firm's value chain. Thus the analysis itself is incomplete. तो बेसिकली यहाँ पे जो है आपका जो बेस्ट सस्टेनेबल डिफ्रेंशिएशन लगता है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. सो दिस वाज ऑल फॉर द ग्लोबल वैल्यू चेन. आई होप आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड. Stay safe, stay home, happy learning. Thank you very much. And yes, please do like, subscribe my videos and ring the bell icon for regular updates. Thank you.